आइए अब सीखते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग। देखिए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज अ टाइप ऑफ एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शंस। उसको पिक्टोरियल प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। इन विच ऑल द म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन surfaces of an object and the edges formed by these surfaces are equally inclined to the plane of projections। यहाँ पे देखिए ये क्यूब है, ठीक है। इसके बहुत सारे सरफेसेस होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 और बाकी के 3 जो ये सरफेसेस जो एजेस बना रही है और अपना ये जो प्लेन है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, देखिए कहाँ से कैसे बन रहा है। इस तरह से बन रहा है, ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। तो उसको आप समझिए कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इंक्लिनेशन बना रहा है, यहाँ पे भी बना रहा है। तो ये है उसी तरह ये भी क्या है, इंक्लाइन है, ठीक है। यानी कि सारी एजेस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से क्या कर रही है, सेम एंगल बना रही है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए कि मैंने थोड़ा बड़ा इमेज दिया हुआ है, जहाँ पे क्यूब की सारी एजेस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ क्या बना रही है, 30 का एंगल, और बीच में जो एंगल है 60 का है, ठीक है। तो ये एज पैरेलल है, ये एज पैरेलल है। यानी कि अगर ये एज जो भी एंगल बनाती है तो बाकी की एज भी क्या करेगी, सेम एंगल बनाएगी। किसके साथ, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के साथ, ठीक है। तो यही एक बेनिफिट है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन only one view on a plane is drawn to represent the 3 dimension of an object। यहाँ पे देखिए आपको लगेगा कि एक क्यूब है, ठीक है। सो इसकी चौड़ाई है, इसकी डेप्थ और ये हाइट है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है ऑब्जेक्ट का एक 3D व्यू बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके ज़रिए जो इंजीनियर्स है या फिर मैन्युफैक्चर है उसको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट दिखता कैसा है, पार्ट्स कैसा लगता है 3D में। यही एक उसका ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ इट्स अ पिक्टोरियल विथ रियल अपीयरेंस। उसका दूसरा नाम भी क्या है, पिक्टोरियल व्यू। ऑल द एजेस ऑफ क्यूब आर इक्वली इंक्लाइन टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शंस एंड दे गेट इक्वली शॉर्टेंड इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब दिक्कत ये है कि आप यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल से ये एज क्या कर रही है, 30 डिग्री पर है। अगर ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होती तो उसकी ट्रू लेंथ मिलती। हमने सीखा इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में द प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइन है तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, वो छोटा होता है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि इसकी जो लेंथ ओरिजिनली जो होती है वो कितना 13% कम हो जाती है, या फिर बोले तो 87% रह जाती है, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशंस, जिस तरह से इसको अरेंज किया गया उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सारे जो डायमेंशंस है वो शॉर्ट हो जाते हैं। Thus the isometric projection is smaller than the real object। ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है सारे डायमेंशन वो छोटे होते हैं एक्चुअल फिजिकल ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, क्योंकि वो इंक्लाइन है, प्रोजेक्शन प्लेन से इक्वली इंक्लाइन होती है सारी एजेस। बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशन ट्रिगोनोमेट्री कम्स इन पिक्चर, हैंस देयर वैल्यू गेट रिड्यूस्ड। आइए बात करते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस की। यहाँ पे देखिए इस फिगर में कि अगला वाला जो हमने बनाया था, एक क्यूब बनाया था, ठीक है। यहाँ पे भी वही समझ लेते हैं। तो ये सारी जो एजेस हैं दे विल बी कंसिडर एज एक्सिस एंड दे आर सेपरेटेड बाय 120 डिग्री एंगल। तो दोनों के बीच में क्या होता है, सारे जितने भी एंगल बन रहे हैं, मान लीजिए GF है, GH है और GC है, तो दोनों में आजू बाजू के जो भी एक्सिस है दोनों के बीच में कितना एंगल रहेगा, 120। सो सारे एंगल जो है जो बन रहे हैं वो 120 के हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आइसोमेट्रिक व्यू की। So the 3 lines GH, GF and GC meeting at a point at G and making an angle of 120 degrees with each other are termed as isometric axis। The line CB, CG and CD originate from the point C। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन along the XYZ axis respectively। The line CB and CD make equal inclination at 30 degree with the horizontal plane, ठीक है। तो ये जो दो लाइन है, ये वाली और ये लाइन, वो क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ सेम एंगल बना रही है। तो जब भी हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे या व्यू बनाएंगे तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट लाइन जो होगा, बेस लाइन, वो क्या होगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री इंक्लिनेशन पर ही हम बनाएंगे, ठीक है। आइए डिफरेंस देखते हैं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और व्यू में क्या डिफरेंस होता है। आइसोमेट्रिक इज ऑफन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग आइसोमेट्रिक स्केल विच गिव्स द डायमेंशन स्मॉलर देन द ट्रू डायमेंशंस। हाउएवर
दिस इज़ रियली कम्बरसम। क्या हो रहा है कि सारी की सारी यहाँ पे देखिए सारी जितने भी डायमेंशन है एजेस के वो शॉर्ट होते जाएंगे। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो कैलकुलेट करेंगे तो फ्रैक्शन में आ सकता है, डेसिमल में वैल्यू आ सकता है, उसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम लगता है। सो दिस इज़ वेरी कम्बरसम टास्क। तो सिंप्लिसिटी के लिए क्या कर रहे हैं, सो देयर फॉर द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज टू कीप ऑल डायमेंशन एज इट इज़। जैसे है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के डायमेंशन वही हम ड्रॉ करेंगे, उसको शॉर्ट नहीं करेंगे। द व्यू थस ऑब्टेन इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक ड्राइंग, बट डू नॉट यूज वर्ड प्रोजेक्शन। जब प्रोजेक्शन वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो शॉर्ट लेंथ की बात करते हैं, लेकिन आइसोमेट्रिक व्यू और ड्राइंग जब बोलते हैं इसका मतलब जो भी डायमेंशन रियल ऑब्जेक्ट के है वही लेके हम उसको बना रहे हैं। क्यों? फॉर द सिंप्लिसिटी। ट्रू में अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन करना है तो सारे के सारे डायमेंशन क्या करने पड़ेंगे, शॉर्ट करने पड़ेंगे, तब जाके वो बनता है। ठीक है, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे पार्ट्स के डायमेंशन वही हम ले रहे हैं। आइए थोड़ा समझते हैं कि कोई स्क्वायर होता है तो आइसोमेट्रिक में उसको कैसे ड्रॉ करते हैं। सो स्क्वायर इज़ अ स्टैंडर्ड शेप। देखिए मैं एक क्यूब ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। सो दिस इज़ राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड टॉप साइड। तो यहाँ पे स्क्वायर है 30 का। तो ये जो ड्रॉ किया, कैसे ड्रॉ किया, तो यहाँ से 30 डिग्री पर ए बी लेंथ हमें ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, ए पॉइंट से हम फिर से क्या करेंगे, 30 मिलीमीटर वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, बी में से भी वही करेंगे और सी डी को ज्वाइन कर लेंगे। यानी कि ये जो स्क्वायर है हमने राइट साइड पर आइसोमेट्रिक व्यू में इस तरह से ड्रॉ करते हैं। उसी तरह हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसी तरह टॉप में भी कर सकते हैं। सो ये टॉप है, ये लेफ्ट है और राइट है। सो ये सारे के सारे तीन यहाँ इंडिविजुअली मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, उसी तरह अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ तो अगर ट्राइंगल अपने पास ऐसा है जिसका बेस 30 है और उसका भी आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है, पॉइंट ए रख दीजिए और 30 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए जिसकी लेंथ कितनी होगी, 30 यहाँ पे दी गई है। उसके बाद ए में से हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए और इस लाइन को पैरेलल बी में से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब मुझे ये पॉइंट रखना है तो सी से ए जो डिस्टेंस हमें मालूम होना चाहिए, फिर वही हम यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। बस यही प्रोसीजर हम लेफ़्ट साइड में और टॉप में भी एडप्ट करेंगे। अब बात करते हैं कि भाई रेक्टेंगल क्या होगा। देखिए स्टैंडर्ड शेप को अगर आइसोमेट्रिक में बनाएंगे, यहाँ पे देखिए स्क्वायर का क्या हो गया, रोम्बस हो गया, वही चीज़ होगी रेक्टेंगल के साथ। ठीक है, तो थोड़ा शेप स्क्यूड होता है, थोड़ा चेंज होता है। अब रेक्टेंगल को देखिए तो बेस को हम बना रहे हैं रेफरेंस लेके, तो 30 डिग्री पर 30 मिलीमीटर वाली लाइन ड्रॉ कीजिए। ए में से कितनी होगी, 50, बी में से कितनी होगी, 50, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। देखो आइसोमेट्रिक में एक अच्छी बात यह है कि सारी लाइंस जो हम ड्रॉ करते हैं एक दूसरे से पैरेलल होती है। मैं इसकी बात करूँ तो इसके साथ पैरेलल है, इसकी बात करूँ तो सी डी लाइन हो ए बी से पैरेलल हो जाएगी, तो आसान रहता है बनाने में। सो दिस इज़ राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ टॉप साइड। आइए पेंटागन की बात करते हैं। तो अपने पास पेंटागन इस तरह से दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर ड्रॉ करना है तो 30 डिग्री पर ए बी जितनी डायमेंशन वाली एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, फिर ए में से डी वाली लाइन ये ड्रॉ कीजिए। ठीक है, बी में से सी वाली ये लाइन ड्रॉ की दीजिए और अपने पास एक छोटा सा बॉक्स बन गया। अब उस बॉक्स में हम क्या करने वाले, पेंटागन को मार्क करेंगे। अब क्या है कि ए 1 पॉइंट जो है ए से कितना दूर है हमें मालूम है, तो यहाँ से उसको मार्क करेंगे, फिर बी से यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, उसी तरह ए से 5 पॉइंट को मार्क करेंगे और बी को 3 पॉइंट को मार्क करेंगे, फिर उसी तरह डी से 4 पॉइंट को मार्क करेंगे। हम इस तरह से पेंटागन बनाएंगे। यही प्रोसीजर कहाँ अप्लाई होगी, लेफ्ट साइड में और टॉप साइड में। क्लियर? आइए अब हेक्सागोन को समझते हैं। बस वही कंसेप्ट है, आप एक बॉक्स बना दीजिए, जो भी हम अपने पास डायमेंशन दिया गया है उसमें ये सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, यहाँ से रेफरेंस लेके मार्क करेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे। तो ये राइट साइड वाला होगा, ये लेफ्ट साइड वाला, ये टॉप साइड वाला होगा। क्लियर? अब सबसे बड़ी जो चैलेंज होती है सर्कल को बनाने में। सर्कल को अगर हम सामने से देखेंगे तो वो ट्रू शेप में दिखाई देता है। ठीक है, अगर उसको राइट साइड पे देखेंगे तो इलिप्स दिखाएगा, लेफ्ट साइड से देखें तो इलिप्स होगा और टॉप में भी इलिप्स होगा। यानी कि सर्कल को आइसोमेट्रिक में अगर ड्रॉ करना है तो इलिप्स बनाना पड़ेगा।
हमने इंजीनियरिंग लैब में सीखा हुआ है कि आइसोमेट्रिक में सर्कल को कैसे ड्रॉ करते हैं। आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये बड़ा वाला एंगल है, तो उसके वहाँ से सामने वाली लाइन को अपोजिट में हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। उसी तरह यहाँ से उसको ज्वाइन करेंगे इस कॉर्नर से सामने वाले। ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, सेंटर पॉइंट। तो इस रेडियस लेके हम इस पार्ट को ड्रॉ करेंगे, उसी तरह इस रेडियस को लेके इस पार्ट को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद यहाँ से इतनी रेडियस लेके इसको आर्क लगाएंगे, उसी तरह इस रेडियस को लेके यहाँ पे आर्क लगाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सर्कल को इलिप्स के जरिए आइसोमेट्रिक व्यू में ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला और टॉप वाला। क्लियर। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जब भी आपको बोला जाएगा कि भाई आइसोमेट्रिक व्यू बनाइए, तो आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू दिया होगा, ठीक है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। इतने तो व्यू दिए होंगे कि आप उस ऑब्जेक्ट को समझ सकते, विजुअलाइज कर सकते भी कैसा दिखेगा 3D में। आइए हम यहाँ पे थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं भी कैसा बनेगा। देखो आइसोमेट्रिक व्यू में, चलो मैं यहाँ पे क्यूब ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लेफ्ट है, राइट साइड, टॉप है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए लेफ्ट में मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, राइट में भी ड्रॉ कर सकता हूँ। किस तरह से करना है, तो ध्यान रहे थंब रूल ये है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग जब आप बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम डिटेल फ्रंट साइड में दिखनी चाहिए। यानी कि देखने वाले को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई ये हिडन फीचर मुझे नहीं दिखा रहा है, रिब नहीं दिख रही है, होल नहीं दिख रहा है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मैक्सिमम डिटेल देखे, उस ओरिएंटेशन में आपको क्या करना है, आइसोमेट्रिक बनाना है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं फटाफट ड्रॉ करता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा मैं कहने की क्या मतलब है, ठीक है। क्लियर। तो ये एक ओरिएंटेशन है, ठीक है। सो दिस इज राइट साइड ओरिएंटेशन। लेफ्ट साइड में भी बना सकता हूँ, तो वैसा ही हो सकता है, ठीक है। मैं फटाफट कर रहा हूँ थोड़ा, आप समझ गए कि तो ये दोनों ही सही है। हमारे पास ये सिंपल ऑब्जेक्ट है, कौन सा, सिंपल ऑब्जेक्ट है। तो आप राइट में या लेफ्ट में ओरिएंट करके उसको आइसोमेट्रिक बना सकते हैं। बनाने के समय याद रहे कि ये जो कॉर्नर है, यहाँ से ये 30 डिग्री होना चाहिए, ये लेफ्ट एज भी 30 डिग्री होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है आइसोमेट्रिक ड्राइंग की। तो किसी भी ओरिएंटेशन में आप बना सकते हैं, डिपेंड्स करता है कि ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। आइए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और देखते हैं कि भाई उसका आउटपुट क्या है। तो ये देखिए, तो ये राइट साइड पर हमने ड्रॉ किया, इसको लेफ्ट साइड भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने अभी बताया। दोनों में ये सही है, दो ही ओरिएंटेशन दोनों ही सही मानी जाएगी। क्यों कि दोनों ओरिएंटेशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता, सारे के सारे फीचर, ये फ्रंट वाला, ये राइट साइड वाला, ठीक है, ये टॉप वाला क्लियरली दिखता है, हमें इस ऑब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। तो ये ओरिएंटेशन सही है। अगर लेफ्ट में भी ड्रॉ करेंगे तो भी वो सही है। आइए अब इसकी बात करते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा। देखिए फ्रंट में होल है, ये रिब है, टॉप में देखेंगे तो ये रिब यहाँ पे है, ठीक है। तो पूरा अपना सर्कुलर पार्ट 35 डेप्थ है, फ्रंट में यहाँ पे दिख रहा है, उसका डायमीटर कितना है, 35 है। फिर यहाँ पे क्या है, टॉप में देख रहे कट है, तो फ्रंट में भी यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए इसका ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, हमें रिब क्लियरली दिखनी चाहिए। आइए सॉल्यूशन देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस ओरिएंटेशन में मुझे फ्रंट में ये स्लॉट भी दिख रहा है, होल भी दिख रहा है और रिब भी दिख रही है। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए। अब आइए सोचते हैं कि इसको अगर मैं 90 डिग्री घुमा दूं वर्टिकल एक्सिस तो क्या होगा। तो ये जो रिब है हो सकता है यहाँ पे पीछे हाइड हो जाए, तो मुझे कन्फ्यूजन होगा कि भाई वो क्या है। क्लियर। अगर मैं और 90 डिग्री इसको रोटेट कर दूं तो मुझे बिल्कुल ही ये रिब यहाँ पे दिखेगी ही नहीं, तो वो ओरिएंटेशन आइसोमेट्रिक का गलत माना जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपको बनाना है कि मैक्सिमम डिटेल आपको दिखनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए। बनाने के लिए बहुत सिंपल है, यहाँ से एक पॉइंट ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए, यहाँ से 30 डिग्री पर आप एक बॉक्स बनाइए। अब बॉक्स कैसे बनाना है, विड्थ, डेप्थ और हाइट को लेके, ऐसे इस तरह से, और उसमें जाके आप क्या कर रहे हैं, बाकी की डिटेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आइए अब इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। देखिए आपको थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा, ये फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है और ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू, ठीक है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम है। तो सोचना पड़ेगा भी ये ऑब्जेक्ट कैसा है।
आपको विजुलाइज थोड़ा करना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हैं कि भाई आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, आइए इसको सॉल्यूशन को देखते हैं। तो ये अपना सॉल्यूशन है। तो आप ट्राई करिए, मैच करिए कि भाई फ्रंट में जो देख रहा तो ये स्लाइड ये इंक्लाइन है, ये थोड़ी यहाँ पे है, ये इंक्लाइन है यहाँ पे, तो फ्रंट में हमें वो दिख रही है। ठीक है, उसके हिसाब से ये क्या है, स्लोप है, तो स्लोप यहाँ पे भी टॉप में है। ठीक है, पीछे भी छोटा सा स्लोप है, तो ये रहा, थोड़ा कटआउट है बोल रहे हैं, रेक्टेंगल कटआउट है। ठीक है, ये और ये दोनों को मिला के, और फ्रंट में क्या है, हिडन है, तो यहाँ पे है। ठीक है, तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है। अगर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो यहाँ पे फिर यहाँ पे चला जाएगा ये स्लोप, तो मुझे बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। सो देयर इज़ अ क्लियर कन्फ्यूजन अबाउट दैट फीचर्स ऑफ अ पार्ट, तो वो ओरिएंटेशन आइसोमेट्रिक का गलत माना जाएगा। ठीक है, आइए अब एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के आप आइसोमेट्रिक को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। देखिए, जब भी आप एक्सरसाइज करें तो एक सिंपल मेथड से काम करिए कि भाई ये विड्थ मेरी कितनी 100 है, डेप्थ कितनी 40 है और हाइट कितनी है 40। तो आप कोशिश करें कि उसको बॉक्स में बिठाने की। विजुअली आप ऐसा समझिए कि एक बॉक्स है जिसकी विड्थ कितनी है 100 है। ठीक है, ये अपनी 100 है, हाइट कितनी है 40 है और डेप्थ कितनी 40, इसमें इसको सेट करना है। ठीक है, तो एक बेसिक मेथड यही होती है कि आप एक छोटा सा बॉक्स बना लीजिए इस तरह से। देखिए, आइसोमेट्रिक में हिडन लाइन नहीं बनाते हैं क्योंकि वो तो दिखने वाली नहीं है, वो तो पीछे है। ठीक है, फिर भी आप यहाँ पे बनाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए, ध्यान से देखना है कि आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो बॉटम वाला जो पार्ट है यहाँ से आप जाइए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा, इसको ऐसे अटैच करना पड़ेगा, तब जाके बाकी बहुत सारी लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेगी, ट्रिम भी करना पड़ेगा। ठीक है, आइए सॉल्यूशन को देखते हैं भाई कैसा ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। चलिए, तो ये अपना सॉल्यूशन है। तो हमें क्या करना है कि एक्सरसाइज में इस तरह का सॉल्यूशन निकालना है। तो आप देख लीजिए कि मॉड्यूल 11 के फोल्डर में अब यहाँ पे आइसो लिखा है, मतलब आइसोमेट्रिक, AS मतलब असाइनमेंट है। इसके अलावा ये देखिए फाइल है आइसो एक्सरसाइज 1, आप उसको ओपन कर लीजिए, जिसमें मैंने पहले से ही इमेज रखी हुई, जिसका आप रेफरेंस लेके आइसोमेट्रिक व्यू बना सकते हैं। चलिए अब कोशिश करते हैं। देखिए, आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाने के लिए अभी जो एक्टिव है ऑटोकैड में उसको 2D एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, ड्राफ्टिंग एनोटेशंस ऑन है, जिसको 2D एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। अपना क्रॉस हेयर देखिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि हम क्या है XY प्लेन में। आइसोमेट्रिक ड्रॉ करने इसको तिरछा करना पड़ेगा, 30 डिग्री पर करना पड़ता है। तो इसके लिए आप ये जो स्टेटस बार है वहाँ पे नीचे आइए और इसको ऑन कर दीजिए। क्या लिखा है, आइसो ड्राफ्ट। ठीक है, जैसे ही आप कैसे क्लिक करेंगे तो देखिए कर्सर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, ये अभी लेफ़्ट साइड है। अगर आपको राइट साइड करना है तो F5 दबाना पड़ेगा। तो देखिए कमांड प्रॉम्प्ट में क्या लिखा है, आइसोप्लेन टॉप, फिर से दबाइए, राइट पे आ गया है। ठीक है, तो आप साइकिल थ्रू कर सकते हैं। तो जैसी ज्योमेट्री जिस प्लेन पे ड्रॉ करनी है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, उसको रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मेरे पास ये लेयर बने हुए पहले से, तो मैं कोशिश करूँगा 0 लेयर पर मैं पहले बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, तो आइए लाइन से शुरू करते हैं। मेक श्योर के ऑर्थो ऑन हो, जिसकी वजह से क्या होगा, 30 डिग्री का एंगल है, लॉक हो जाएगा। तो ये होगा 100। ठीक है, जल्दबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे से सोचिए। तो 12, आपको ध्यान रखना है कि आप माउस को कहाँ मूव कर रहे हैं। जैसे जैसे मूव कर रहे हैं आप उसके हिसाब से सोचते जाइए। ठीक है, चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, टॉप में चला जाऊँगा और इसको कॉपी कर दूँगा, यानी कि मुझे सारी लाइनें ड्रॉ फिर से नहीं करनी है। तो मैं यहाँ से पकड़ के विड्थ कितनी अपनी 40 है। ठीक है, अब आइए उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रंट में क्या होगा, ये कितना है अपने पास, तो 12 अपने दिया हुआ है। ठीक है, 12, नीचे कितना है, अगेन 12, और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह वह लेफ़्ट साइड में भी बनाएंगे। तो यहाँ पे कितना है, 12,
ठीक है, नीचे कितना है 12, लेफ्ट साइड 12, हो गया पार्ट। चलिए अब ये जो लाइन है अपनी ज़रूरत नहीं है, उसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ से एक और उसी तरह काम करेंगे 12, ठीक है, नीचे की तरह 12 और यहाँ पे 12। अगर आप चाहते हैं तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं, तो आइए इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, सर्कल बनाना है, सबसे बड़ी बात वही है, ठीक है। तो आइए मैं प्लेन को चेंज कर देता हूँ, ISO टॉप कर देता हूँ। तो ध्यान रखें कि कितनी डेप्थ दी हुई है, तो हमें सोचनी पड़ेगी कहाँ पे है, तो कि 18 दी हुई है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 18 लेंगे, ठीक है। फिर कितना आएगा यहाँ से, आप सोचिए, देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर। देखो आप आइसोमेट्रिक में मिरर कमांड इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ये पूरी ज्योमेट्री एंगल पर है, ठीक है। तो पूरा मिरर करने की कोशिश करेंगे तो गलत आंसर आएगा। चलिए मैं फिर से इसको कॉपी कर देता हूँ, इस मैटर को। आइए मैं ट्रिम कर देता हूँ, जिसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। उसी तरह मैं यहाँ पे भी बनाने की कोशिश करूँगा। क्लिक कीजिए, अंदर की तरफ 18 है और यहाँ पे क्या होगा, चलिए ठीक है, और ट्रिम कर देता हूँ। जो पार्ट मुझे दिखने वाला नहीं उसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। आइए मुझे क्या करना है, चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे सर्कल बनाना है, तो सर्कल क्या है, एग्जैक्टली सेंटर में ही है। तो आपको सोचना पड़ेगा बॉटम में पहले सर्कल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन सर्कल सीधा नहीं बनता है। यहाँ पे आप चलिए इलिप्स कमांड में जाइए, इलिप्स लीजिए। देखो इस तरह से लेने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कहीं पर भी आइसो सर्कल का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो कहाँ से लाएंगे, तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है एक्सिसेंट, उसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर कीबोर्ड शॉर्टकट लेना है तो EL फॉर इलिप्स, हिट द एंटर, I फॉर आइसो सर्कल। अब मैं यहाँ से कितना अंदर की तरफ जाऊँगा, हाफ कितना है 20, ठीक है। D स्पेस फॉर डायमीटर, डायमीटर कितना अपना 50, मैं बार वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखियो मैं इस सर्कल को यहाँ पे भी मुझे कॉपी करना पड़ेगा 12, उसके बाद कहाँ पे, ऊपर वाली लाइन। तो आइए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके पहले मैं F5 करके प्लेन चेंज कर देता हूँ। तो कॉपी द सर्कल, सेंटर पकड़िए, ऊपर की तरफ कितना आएगा 12 mm, फिर कितना आएगा 40, ठीक है, हो गया। चलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिम करना पड़ेगा। तो ध्यान से करिएगा ट्रिम आप, ठीक है। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप कुछ और डिलीट कर दें और फिर से आपको काम करना पड़े, ठीक है। तो ये वाला मैं कर देता हूँ, क्लियर। अब आइए मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो L स्पेस शिफ्ट राइट क्लिक क्वाड्रेंट पॉइंट, ठीक है, सीधा नीचे शिफ्ट राइट क्लिक क्वाड्रेंट पॉइंट। उसी तरह हम क्या करेंगे, फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक क्वाड्रेंट पॉइंट, शिफ्ट राइट क्लिक क्वाड्रेंट पॉइंट, ठीक है। चलिए अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहें, आप ट्रिम करना भूलिए मत, वरना ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, ठीक है। जिसकी ज़रूरत नहीं है आप उसको डिलीट करते रहिए। यहाँ पे देखिए ये सर्कल थोड़ा बाहर आ रहा है, तो हमें इस लाइन को डिलीट करनी, ठीक है। चलिए और यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगा। हमें दिया गया है, हाँ दिया गया है, यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक है। चलिए आइए मैं बाकी की लाइन भी ट्रिम कर लेता हूँ। आपको मॉडिफाइंग कमांड सबसे, ट्रिम कमांड जो है सबसे ज़्यादा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूँगा, सेव कर लेता हूँ
और यहाँ पे टॉप में सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आइसो टॉप प्लेन में चला जाऊँगा, फिर EL फॉर इलिप्स, I फॉर आइसो सर्कल, सेंटर ले लीजिए यहाँ पे, D स्पेस फॉर डायमीटर विच इज़ 30। ठीक है, अब कोशिश करिए कि भाई कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। सो आइसोमेट्रिक में याद रखिए कि आपको कहीं भी हिडन डिटेल नहीं बनानी है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रिम कर देता हूँ इस पार्ट को, यानी कि हमारा पार्ट अब कंप्लीट हो चुका है। चलिए आप उसको सेव कर लीजिए। अब बारी है डायमेंशन देने की। ठीक है, तो अब यहाँ पे चले जाइए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेंटर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो लाइन ले लीजिए यहाँ से। देखिए आइसोमेट्रिक में डायमेंशन देना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे 2 डायमेंशन में आप ले लेते हैं और कर लेते हैं, उस तरह से नहीं होगा, आपको इंक्लाइन डायमेंशन लेने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं शुरू कर देता हूँ डायमेंशन लेयर। अब ध्यान रहे कि फ्रंट में आपको जो दिख रहा है वही आप डायमेंशन फ्रंट में दें। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फ्रंट वाला प्लेन ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ से इंक्लाइन ही लेना है, सॉरी इंक्लाइन नहीं, अलाइन डायमेंशन लेने हैं। इसको पकड़िए और इसको पकड़िए और यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई ये डायमेंशन तो थोड़े तिरछे आ रहे हैं, मुझे तो प्रॉपर कर रहे हैं, तो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। पहले लेट मी गिव यू दी डायमेंशंस। ओके, ठीक है, चलिए देखिए एक चीज़ हम भूल गए कि ये जो होल है 18 डेप्थ वाला है, तो आइए उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं पहले। सो CO फॉर कॉपी, नीचे की तरफ जाना है तो प्लेन भी बदलना पड़ेगा। 18 तो जो देखो दिख रहा है। ठीक है, तो मैं वो भूल गया, तो मैं वहाँ पे अपनी भूल को करेक्ट कर रहा हूँ। चलिए अब लग रहा है कि थोड़ा प्रॉपर है। ठीक है, आइए कुछ और डायमेंशन भी डालते हैं। मैं लेफ़्ट में चला जाता हूँ और वहाँ पे अलाइन डायमेंशन डालता हूँ। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि किस तरह से डायमेंशन हम दें। क्लियर, मैं प्लेन चेंज कर लेता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक नियरेस्ट। ठीक है, तो ये डायमीटर है अपना 50। सो परसेंटेज C एंड द डायमीटर इज़ 50। ठीक है, क्लिक कर दीजिए। चलिए उसी तरह मैं लीडर लूँगा फिर से। देखो लीड आइसोमेट्रिक में हमें डायमीटर दिखाने के लिए लीडर लेना पड़ता है। शिफ्ट राइट क्लिक नियरेस्ट, चलिए परसेंटेज C टू इंसर्ट द डायमीटर सिंबल। अब वैल्यू कितनी है, 30। ठीक है, क्लोज कर दीजिए, ड्राइंग को सेव करते रहें। ठीक है, आइए अब कौन से डायमेंशन बाकी, ये आ गए, ये आ गए। अब 18 वाला बाकी, उसको भी हम इंसर्ट कर लेते हैं। अब ये रह गया 40 वाला, चलो 40 वाला भी इंसर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लेन को बदलेंगे। ध्यान रखिए कि मैं कैसे दे रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि वैल्यू थोड़ी कम आए। ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है, इसको जाके आप 40 लिख दीजिए, क्लोज कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जिस तरह से डायमेंशन दिया हुआ है, हम क्या करेंगे भी, मुझे ये एक्सटेंशन लाइन नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और Ctrl+1 दबाऊँगा। तो प्रॉपर्टी में जाके ये जो एक्सटेंशन लाइन है उसको मैं ऑफ कर दूँगा। ठीक है, तो क्या होगा कि सिर्फ एरो और टेक्स्ट रहेगी। क्लियर, अब आइए हम कोशिश करते हैं कि टेक्स्ट जो डायमेंशन हमने दिए हुए हैं उसको प्रॉपरली अरेंज करते हैं, इंक्लाइन करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एनोटेट में जाएंगे, फिर यहाँ पे
ये क्या है, ऑब्लिक वाला ऑप्शन है। मैं उसको राइट क्लिक करके ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, चलिए मैं सिलेक्ट करता हूँ। पूछ रहा है सिलेक्ट द डायमेंशन, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, हिट द एंटर। अब देखिए एंगल को ध्यान से देखिए, आइसोमेट्रिक में 30 डिग्री होता है जहाँ से हम शुरू करते हैं, उसके बाद क्या होगा 90, फिर क्या होगा 150, फिर 180, 30 ऐड कीजिए कितना होगा 210, फिर 30 ऐड कीजिए वर्टिकली कितना 270, फिर ये कितना होगा -30। तो ये एंगल आपको याद रखने हैं। तो मुझे इसको हॉरिजॉन्टली हैंडल करना है, तो -30 एंटर करूँगा। तो देखिए प्रॉपरली ये ओरिएंट हो चुका है। ठीक है, मैं इसको अंदर की तरफ ले जाऊँगा थोड़ा। क्लियर? आइए इन 3 को भी प्रॉपरली अरेंज करते हैं। क्लियर? तो फिर से यहाँ से इनको सिलेक्ट कीजिए, इनको सिलेक्ट कीजिए, हिट द एंटर। पूछ रहा है एंगल, तो मैं 270 यानी कि वर्टिकली 90 का अपोजिट। तो देखिए अरेंज हो गया। अब इसकी बात करते हैं। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, डीम एडिट। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट द ऑब्लिक एंड सिलेक्ट दिस। अब क्या होगा कि 90 में आप सीधा 60 ऐड कीजिए तो 150 होगा। हो गया? चलिए अब ये 12 की बारी, तो उसको भी ट्राई करते हैं। उसका क्या होगा 30, अलाइन विद द दिस एजेस, राइट। चलिए कंट्रोल एस। सो इस तरह से आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, अब अगर प्लॉट करना चाहते हैं तो प्लॉट कर सकते हैं। आई होप यू आर क्लियर के कैसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू में से। थोड़ी प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी, उसके बिना आप सक्सेसफुली आइसोमेट्रिक व्यू नहीं बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको प्लॉट भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। चलो इसमें 1:1 स्केल है। ठीक है, उसको मैं सेंटर कर देता हूँ। पहले से ही मैंने क्या व्यू पॉट और टाइटल ब्लॉक इंसर्ट करा हुआ है। आइए कंट्रोल P करके देख लेते हैं। चलिए प्रीव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो अपना अच्छी तरह से ये आउटपुट निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत यही है कि ये जो है डायमीटर सिंबल वो थोड़े बड़े हैं, यानी कि हमने जो लीडर स्टाइल इस्तेमाल करी उसमें चेंज करना पड़ेगा। तो आइए एनोटेट में चलते हैं और ये लीडर स्टाइल में चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि क्या चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल जो है 2.5 कर लेते हैं। ठीक है, चलो अप्लाई, सेट करंट क्लोज। ओके, सेट करंट क्लोज, तो हो गया। ठीक है, अब देखिए जूम करके, तो दोनों ही डायमेंशन क्या है, एक ही हाइट के हैं। अगर आपको लगे कि भाई सेम नहीं है तो आप डायमेंशन स्टाइल में जाके भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि लीडर की और डायमेंशन स्टाइल में जो भी टेक्स्ट हाइट आप सेम रखें। चलिए अब दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, ये वाली। ठीक है, तो आप उसके लिए ऑटोकैड में फोल्डर में दी गई ये फाइल ओपन कर लें, ISO एक्सरसाइज 2। अब इसको आप सोचें कि किस तरह से बनाएंगे, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, ISO को ऑन कर देंगे। आइए मैं ऑब्जेक्ट लेयर को ऑन कर देता हूँ। अब मैं कोशिश करूँगा कि वर्टिकली जो डिस्टेंस कितना होगा, हाइट कितनी होगी, वो मैं ट्राई करता हूँ। तो 50 प्लस ये रेडियस कितनी है 15, तो होगा 65, राइट। सो आई विल बिगिन दैट वे। तो यहाँ से 65, ठीक है। चलिए फिर आगे कितना होगा 20 प्लस 15, तो दैट विल बी 35। चलिए अब मैं F5 कर लेता हूँ, सॉरी वर्टिकली में वापस चला जाता हूँ। डेप्थ की हाइट कितनी है फ्रंट पोर्शन की 30। अब यहाँ पे कितना जाना है, तो साइड व्यू में देखिए 5 दी हुई है, ठीक है। तो 5 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो 10 हो गई, तो दैट विल बी 30। क्लियर। अब ऊपर आइए और यहाँ से उसको मैच करके क्लोज कर दीजिए, C क्लोज। इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। तो कॉपी के लिए मुझे प्लेन बदलना पड़ेगा, CO फॉर कॉपी। कितना जाना पड़ेगा, 30। क्लियर। चलिए अब मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ।
मैं आपको कोशिश करता हूँ कि बॉक्स मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इस तरह से। देखिए, ठीक है, एक कुर्सी जैसा शेप मिल गया आपको, ठीक है। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें राउंड डालना है, सर्कल डालना है, ठीक है। तो आइए कोशिश करते हैं कि यहाँ पे पहले मैं टॉप में डालूँ। तो इसका सेंटर कहाँ से है, बैक साइड से 20 मिलीमीटर पर है, यानी कि फ्रंट साइड के कितना होगा, 15, ठीक है। सो EL फॉर इलिप्स, I फॉर आइसो सर्कल, यहाँ से इस तरफ मैं कितना जाऊँगा, 15, और यहाँ पे रेडियस कितनी होगी, 15 अगेन। चलिए, हो गया। आइए मैं इमीडिएटली क्या करता हूँ, उसको ट्रिम कर लेता हूँ। क्लियर। उसी पार्ट को मैं नीचे की तरफ ले जाऊंगा। डेप्थ कितनी है, 30। तो उसके लिए मैं फिर से क्या करूंगा, प्लेन बदल दूंगा, CO फॉर कॉपी, ठीक है। चलिए, अब बाकी की चीज़ें जो मुझे नहीं चाहिए मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए, इसको भी मैं, आइए मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक, क्वाड्रेंट पॉइंट, नीचे कितनी होगी, 30, ठीक है। ट्रिम कर लेता हूँ। चलिए, यानी कि बॉटम वाला पार्ट रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। प्लेन बदलते रहिए, EL फॉर इलिप्स, I फॉर आइसो सर्कल, सेंटर लेना पड़ेगा। तो ये वाला सेंटर हमारे पास है, D स्पेस फॉर 20, हो गए। चलिए, अब मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो इसके लिए मुझे राइट साइड वाला प्लेन, आइसो प्लेन एक्टिव करना पड़ेगा। चलिए, मैंने कर दिया, F5 दबा के। अब क्या करेंगे, EL फॉर इलिप्स अगेन, I फॉर आइसो सर्कल। तो ऊपर से कितना है, मिडिल में से 15 दूर है, तो यहाँ से ट्रैक करके नीचे की तरफ आइए और 15 दबाइए। ये ट्रैकिंग क्यों आएगा कि आपके पास ये ऑन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। कितनी रेडियस डालनी है हमें, 15। चलो, हो गया। ये मैं ट्रिम कर लेता हूँ इस पार्ट को, इसको भी, इसको भी, इसको और इसको, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। उसके पहले मैं क्या करता हूँ, अंदर वाला सर्कल भी बना देता हूँ, जिसका डायमीटर कितना है, 15 है। तो इलिप्स कमांड लेंगे, उसमें आइसो सर्कल लेंगे, ये सेंटर पकड़ेंगे, D स्पेस फॉर डायमीटर 15 डालेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, प्लेन चेंज कर देता हूँ, और वहाँ पे इस प्लेन में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 5 mm डिस्टेंस पर कॉपी बनाऊँगा उसकी। तो CO फॉर कॉपी, कितनी, 5, ठीक है। आइए बाकी की लाइन में डिलीट कर देता हूँ, TR फॉर ट्रिम, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आइए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। L स्पेस, शिफ्ट राइट क्लिक, क्वाड्रेंट पॉइंट, डेप्थ कितनी है, हमें 5 मालूम है, ठीक है। आइए ट्रिम कर लेते हैं। तो देखिए, हमने क्या किया, अच्छी तरह से आइसोमेट्रिक बनाया है। तो मैंने ये ओरिएंटेशन लिया, आप ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। आप समझिए कि भाई वर्टिकल इसको अब क्लॉकवाइज क्या घुमा रहा है, 90 डिग्री, तो वो भी एक सही ओरिएंटेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें देखिए पूरी की पूरी जितनी भी फीचर्स हैं, कोई भी डिटेल जो हिडन नहीं रहती, हमें क्लियरली दिख रही है, ठीक है। तो ये ओरिएंटेशन सही है, गलत नहीं है। आइसोमेट्रिक में अलाइन डायमेंशन ही लेने हैं, ये भूल मत जाइए। आइए इसके पहले हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमें हेल्पफुल रहेगी रेफरेंस बनाने में। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी कर लेते हैं। आइए प्लेन को बदल लेते हैं।
ठीक है, चलिए सेव कर लीजिए। मैं लाइन टाइप स्केल चेंज कर देता हूँ, ठीक है, सब लाइन का। ये जो दोनों लाइन है पकड़ के Ctrl+1 करके प्रॉपर्टी में चेंज कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो प्रॉपर्ली हमें क्या मिलेगी, सेंटर लाइन जैसी दिखेगी, ठीक है। आइए डायमेंशन डालने की कोशिश करते हैं। डायमेंशन लाइन ऑन, लेयर ऑन कर लीजिए। आइए डायमेंशन देते हैं, तो लाइन पकड़ लीजिए, तो ये और ये वाला, ठीक है, कितना है 50 है। थोड़ा आप उसको बाहर निकाल लीजिए ऐसे, ठीक है। फिर दूसरा ले लीजिए यहाँ से ये वाला, ठीक है। चलिए इंक्लाइन कर लेते हैं दोनों को, 150, ठीक है, हो गया। अब कौन से रह गए, टॉप व्यू में देखते हैं कि भाई 5 mm वाला ये और ये 20 वाला ये, तो यहाँ पे दे देते हैं, ठीक। चलिए ये 20 आ रहा है, इसको पकड़ के आप 20 कर लीजिए, ठीक है। इंक्लाइन कर लीजिए 30 डिग्री, ठीक। तो आइसोमेट्रिक में डायमेंशन में बहुत टाइम लगता है। ये कुछ और बाकी रहता है, यस। तो ये डायमेंशन जो है अपने वो देंगे, ठीक है, डायमीटर वाले डायमेंशंस। तो लीडर टाइल ले लेते हैं, यहाँ से क्या है, ऑर्थो ऑफ कर दीजिए टेम्पररी। R15, उसी तरह लीडर फिर से लीजिए, शिफ्ट राइट क्लिक नियरेस्ट, %C is 15, ठीक है। चलिए उसी तरह आप चाहे तो यहाँ पे भी डायमेंशन दे सकते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं प्लेन चेंज करके। शिफ्ट राइट क्लिक नियरेस्ट 20 C %C 20। फिर से कोशिश करते हैं, देखो आइसोमेट्रिक में सिर्फ डायमेंशन दिखाने होते हैं, डिस्प्ले करने के, इंडिकेट करना है कि भाई ये इतना है, क्लियर। ये भी मैं डाल देता हूँ यहाँ से, ये वाला 5, ठीक है। इसको भी मैं भी ऑब्लिक करके इंक्लाइन कर देता हूँ वर्टिकली 90, ठीक है। चलिए सेव कर लिए। सो इस तरह से आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना सकते हैं और डायमेंशन भी दे सकते हैं। आइए अब ये तीसरी एक्सरसाइज ट्राई करते हैं, जो कि एक इंपीरियल यूनिट में है, इंच में है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ये जो ISO EX3 फाइल है आप उसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे करेंगे, इसकी ओवरऑल हाइट विड्थ डायमेंशन आपको निकालनी पड़ेगी, क्लियर। तो आप थोड़ा ध्यान दे के कैसे कर सकते हैं। तो फिर से यहीं पे जाके हम क्या करेंगे, टॉप में जाके बेस बनाएंगे, ठीक है। तो L स्पेस कितना है अपना 2.5, ठीक है। फिर ये कितना है, और तो ऑन कर दीजिए, ये है 2.25, ठीक है। चलिए फिर यहाँ से कितना है ये, दैट इज इक्वल टू 4.25, क्लियर। और ये कितना होगा 1, यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। आइए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो CO फॉर कॉपी, तो प्लेन चेंज करना पड़ेगा तभी वो हो जाएगा नीचे की तरह 0.75। आइए मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ
यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। देखिए यहाँ पे फिलेट बहुत सारी दी गई है, तो फिलेट को हम लास्ट में ट्राई करेंगे, वो भी डायमेंशन देने के बाद। ठीक है, चलिए सेव कर लीजिए। अब सोचिए कि मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये सर्कुलर डिटेल आएगी, यहाँ पे स्लॉट आएगा। अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमा देता हूँ तो सारी जो स्लॉट वाली इंफॉर्मेशन है वो हाइड हो जाएगी, तो वो ओरिएंटेशन मेरा गलत रहेगा। ठीक है, आइए ट्राई करते हैं फिर से। एल स्पेस, सो पीछे से ऊपर की तरफ कितना होगा, सो 2.25, उसमें से आप 0.75 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, दैट वुड बी 1.5। ठीक है, हॉरिजॉन्टली कितना होगा, रेडियस 0.75 है तो दैट वुड बी 1.5 हो जाएगा। अगेन नीचे की तरफ 1.5। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सर्कल बनाऊंगा। EL फॉर इलिप्स, I फॉर आइसो सर्कल। कितना होगा, यहाँ तक होगा। चलो ट्रिम कर लेता हूँ। चलिए इसको मैं अब कॉपी कर लूँगा, CO फॉर कॉपी। कितनी डेप्थ कितनी है अब मेरी, तो टॉप व्यू में देखिए 0.5। ठीक है, इसको हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करके कंप्लीट करते हैं। तो शिफ्ट राइट क्लिक, क्वाड्रेंट पॉइंट, 0.5 की डेप्थ है। उसी तरह ट्रिम कर लेंगे बाकी की चीज़ें जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलिए सेव कर लीजिए। फ्रंट में भी हम एक सर्कल डाल देते हैं। सो EL फॉर एलिप्स, I फॉर आइसो सर्कल। कितना है, डायमीटर इज 0.88, तो D स्पेस 0.88। ठीक है, अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अगर वो दिख रहा है डेप्थ में छोटा सा सर्कल तो उसको हमें लेना पड़ेगा। तो डेप्थ इज 0.5, तो दिख रहा है। ठीक है, सो TR फॉर ट्रिम, ये हटाइए, ये हटाइए और ये हटाइए। देखिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं सेव कर लेता हूँ। आइए अब क्या बनाना है कि ये जो है अपना स्लॉट, यहाँ से लेफ़्ट साइड 1 है और वर्टिकली कितना है 0.75। तो हम थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे इसके लिए। EL फॉर एलिप्स, I फॉर IS। यहाँ पे सिर्फ एट द रेट फ्रॉम वाली मेथड काम नहीं करती है। क्लियर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस तरह बंद कर दूँगा, तो वहाँ पे मैं सर्कल डालूँगा जिसकी रेडियस 0.5 है, तो 0.25 रेडियस डाल दूँगा। ठीक है, अब उसी सर्कल को पकड़ के मैं यहाँ पे 0.75 उसको मूव कर लूँगा, यानी कि मेरा ओरिजिनल जो लोकेशन है सर्कल का, यहाँ से देखिए ध्यान से, वहाँ पे पहुँच गया। अब इसकी मैं कॉपी बनाऊँगा, CO फॉर कॉपी। ठीक है, कितनी दूर है, तो डिस्टेंस कितना है 0.75, दोनों के बीच में हो गया। चलिए अब चाहते हैं तो इसको लाइन रखें या फिर यहाँ से क्वाड्रेंट से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रिम कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अगर आप सोच रहे हैं कि मैं मिरर कर दूँ तो मिरर नहीं हो पाएगा। क्लियर, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। शिफ्ट राइट क्लिक, क्वाड्रेंट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, L स्पेस यहाँ को पकड़ के इसको ट्रैक करेंगे और यहीं से क्लिक करके फिर यहीं से यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, आइए ट्रिम कर लेते हैं। चलिए हो गया। आइए अब फिलेट की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें फिलेट लगाना है। क्या करना है, फिलेट लगाना है। तो कैसे करेंगे, तो फिलेट कितनी है 0.5, कितनी 0.5, तो फ्रंट साइड पे है, तो 0.5 मतलब सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ से, फिर यहाँ पे वापस लाएंगे। तो EL फॉर एलिप्स, I फॉर आइसो सर्कल, सेंटर के लिए यहाँ से 0.25। ठीक है, रेडियस भी 0.25। अब इसको मैं
राइट साइड पे मैं मूव कर लूँगा 0.25, ठीक है। अब जाके मुझे क्या करना है, यहाँ से लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। अब जाके मैं ट्रिम करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से फिलेट बनेगी। हम जो ऑर्थोग्राफी में करते हैं, F फॉर फिलेट, R फॉर रेडियस, यहाँ पे नहीं कर सकते। तो F5 कॉपी, कितनी विड्थ है, प्रॉबेबली 0.5, सो 0.5 हो गई। आइए ट्रिम कर लेते हैं। चलिए हो गई, सेव करिए। अब क्या बाकी है, तो फिलेट बाकी है 4 कॉर्नर की। वो हम कोशिश करते हैं वो उसी मेथड से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से फिर से अगेन EL फॉर इलिप्स, I फॉर आइसो सर्कल, ठीक है। अब सेंटर कहाँ पे है, 0.5 वाली है, तो यहाँ से 0.5, रेडियस कितनी भाई, सब में 0.5 वाली है, ठीक है। चलिए यहाँ से उसको मूव कर लेते हैं 0.5। अब ट्रिम कर लेते हैं। तो मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ नीचे भी। तो CO फॉर कॉपी, डेप्थ में कितनी है, डेप्थ इज 0.75, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे भी बनाते हैं, टॉप में भी रेडियस, ठीक है। तो कितनी है, वो भी 0.50 है टिपिकल रेडियस, ठीक है। तो वैसे ही करना पड़ेगा, EL फॉर इलिप्स, I फॉर आइसो सर्कल। तो यहाँ से इस तरफ 0.5 ये हो गया, और यहाँ पे 0.5। अब मैं क्या करूँगा, ट्रिम कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको कॉपी भी कर लेते हैं नीचे की तरफ। सो CO फॉर कॉपी, डेप्थ कितनी, 0.75, ठीक है। चलिए मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे ट्रिम करके, सॉरी ये लाइन को ट्रिम करके यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ पहले डायमेंशन देने की। उससे पहले मैं क्या करूँगा, सेंटर लाइन ले लूँगा यहाँ पे, ठीक है। सो लाइन लीजिए, सेंटर लाइन बहुत ज़रूरी है डायमेंशन देने के लिए, रेफरेंस के लिए, ठीक है। चलिए हो गया। उसी तरह यहाँ पे भी कर लेते हैं। चलिए मैं लाइन टाइप स्केल चेंज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए सेव कर लेते हैं, F5। अब शुरू करते हैं डायमेंशन। तो यहाँ पे डायमेंशंस, ठीक है। तो फ्रंट में जो दिख रहे हैं हम वो ट्राई करेंगे। आइए अब हम यहाँ पे कोशिश करते हैं डायमेंशन देने की। तो यहाँ से यहाँ 25, ठीक है। फिर कितना है, 4.25। चिंता मत करिए, आप इसको बदल सकते हैं, 4.25, ठीक है। चलिए और कोशिश करते हैं कि इसका डायमेंशन क्या है, यहाँ से यहाँ 1, ठीक है।
चलिए ट्राई करते हैं इसको। तो प्रॉपर पिकअप करना पड़ेगा डायमेंशन, ठीक है। इसको हम ऑब्लिक कर लेते हैं, 30। इसको भी कोशिश करते हैं -30, ठीक है। उसी तरह फिर से रिपीट करते हैं इन दोनों के लिए 270, ठीक है। चलिए सेव कर लीजिए। ये अंदर से लेते हैं, चलिए इसको चेंज कर लेते हैं 2.5। इसको रीअरेंज कर लेते हैं -30, ठीक है। चलिए इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं 150, ओके। कंट्रोल S। आइए मैं ये सारे जो कॉर्नर है उसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ, ठीक है। अब कौन से डायमेंशन बाकी है? यस, सेंटर वाला डिस्टेंस आ गया, ये वाला बाकी है, तो यहाँ पे भी डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे इसको अंदर ले लेते हैं, यहाँ पे ऑब्लिक करते हैं 150, ठीक है। चलिए सेव कर लेते हैं। आइए अब जो ट्रिम करनी थी वो सारी ट्रिम कर लेते हैं, ये वाली, ठीक है। अब मैं लाइन बना देता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक क्वाड्रेंट पॉइंट, शिफ्ट राइट क्लिक क्वाड्रेंट पॉइंट, फिर से एल स्पेस, शिफ्ट राइट क्लिक क्वाड्रेंट पॉइंट। नीचे की तरफ कितना होगा ऑर्थो ऑन कर दीजिए, ठीक है। दैट वुड बी 0.75, ठीक है। चलिए मैं गलत लेयर पर हूँ तो मुझे इसको पकड़ के सही पे डालना पड़ेगा ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। इसको आप फिर से यहाँ पे बनाइए, एल स्पेस, शिफ्ट राइट क्लिक क्वाड्रेंट पॉइंट से नीचे की तरफ 0.75, ठीक है। बाकी लाइन अब ट्रिम कर दें। तो तकरीबन हमारा ड्राइंग बन चुका है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इसका एंगल भी फिर से चेंज कर सकते हैं। चलो इसको चेंज करते हैं, एंटर आप करेंगे 210, तो हो गया। अगर आपको यही सही लगता है तो यही रखिए, ठीक है। अब कौन सा बाकी है? 0.75 वाला बाकी है, तो अब इसको भी कर देते हैं। तो प्लेन बदल दीजिए, देखिए गलत लेयर है, पकड़ के डायमेंशन लेयर पर डाल दीजिए, ठीक है। ऑब्लिक कर लेते हैं इसको, हिट द एंटर, 150 विल बी द एंगल, ठीक है। इसको बाहर ले लीजिए, तकरीबन सारे डायमेंशन आ चुके हैं। अब सिर्फ रेडियस देना बाकी, तो वो भी हम दे देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ऑर्थो ऑफ कर दीजिए, ठीक है। सो शिफ्ट %C एंड रेडियस इज यहाँ पे कितनी है? 0.50, यानी कि 0.50। चलिए इसको भी मैं डायमेंशन लेयर पर डाल देता हूँ, वाइट लेयर। चलिए ठीक है, हो गया। उसी तरह आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं। तो आइए ट्राई करते हैं।
तो लीडर ठीक है, क्या लिखा हुआ है, R.25 बोथ एंड्स, ठीक है, क्लोज। सो कंट्रोल एस। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना सकते हैं। सेव कर लीजिए। अगर आप चाहे तो पोर्ट्रेट में जाके या फिर लैंडस्केप में जाके इसको तय किए गए स्केल पर आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं और प्लॉट भी कर सकते हैं। चलिए कंट्रोल पी करके प्रीव्यू देख लेते हैं। सही है, चलो राइट क्लिक, एग्जिट, कैंसिल एंड सेव।